This is Kartik Kumar Mandal from Jamshedpur, झारखंड स्टेट। आज मैं बात करूंगा कि पर्सनालिटी क्या होता है और इस पर्सनालिटी वर्ड बहुतों के पास इसकी अलग अलग मीनिंग है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर कुछ चर्चा हो जाए तो हम लोग ये पहले समझ सकते हैं कि पर्सनालिटी क्या होता है। इस तरह की बात भी हम लोग सुनते हैं, कभी अपने दोस्त को कोई दिखा के किसी को कहता है देखो ना क्या पर्सनालिटी है। यह सेंटेंस अपने आप में रॉन्ग है। क्योंकि 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 पर्सनालिटी सबके पास है, तो किसी खास को दिखा के ये कहना कि देखो ना उसके पास क्या पर्सनालिटी है, तो इस वर्ड की मीनिंग कुछ गलत बनता है। हम अगर इंसान है, हम अगर पर्सन है, तो हमारे पास पर्सनालिटी जरूर होगा। और जब तक हम इंसान है तब तक पर्सनालिटी मेरे साथ है। हम चाहे तो पर्सनालिटी को मैं मुझसे अलग नहीं कर सकता। एनिमल के पास पर्सनालिटी नहीं है, इंसेक्ट के पास पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन हम अगर पर्सन है तो हमारे पास पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी मेरी कोई चाहत नहीं है, पर्सनालिटी मेरी कोई सपना नहीं है, पर्सनालिटी मेरी गोल होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मेरे पास है। इस बात को लेके कुछ चर्चा हो जाए तो ये अच्छा होगा, क्योंकि मेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम में इस तरह की कंफ्यूजन मुझे अक्सर दिखाई देता है। जब लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो वो सोचते हैं कि मेरे पास पर्सनालिटी नहीं है, अब ये ट्रेनिंग मैं ले लूंगा तो मेरी पर्सनालिटी बन जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास पर्सनालिटी नहीं होता तो आप पर्सन के शेप में इस संसार में नहीं होते। पर्सनालिटी इज अ वर्ड विच कैन बी ब्रोकन इन टू वर्ड्स। एक है पर्सन, दूसरा है एबिलिटी। अगर कोई इंसान है, पर्सन है, और उसमें एबिलिटी है, एबिलिटी बहुत तरह के होते हैं। अगर मैं बना नहीं सकता तो बिगाड़ तो सकता हूं। बनाने की भी एबिलिटी एक एबिलिटी कहलाता है, बिगाड़ने की भी एबिलिटी ये भी एक एबिलिटी कहलाता है। शायद आप बिगाड़ नहीं पाओगे, लेकिन बहुत लोग इसे बिगाड़ भी सकते हैं। आप बना पाओगे। तो यहाँ हम लोग एबिलिटी लेके जब बात करें तब कौन सी अच्छी एबिलिटी है, कौन सी पॉजिटिव वैल्यू है, कौन सी नेगेटिव वैल्यू है, इस पर चर्चा ना करें। क्योंकि कोई भी इंसान में संपूर्ण रूप से वो क्या है, अच्छा बुरा की बात पर्सनालिटी में हम लोग तय नहीं करते हैं। लेकिन जब पर्सनालिटी एसेस करते हैं, उसकी पर्सनालिटी क्या है, क्या ऑर्गेनाइज्ड है और अनऑर्गेनाइज्ड है। अगर ऑर्गेनाइज्ड है तो क्या पार्शियली ऑर्गेनाइज्ड है या टोटली ऑर्गेनाइज्ड है, तभी सारी बात की चर्चा होती है। वो हमारी एक ड्रीम है कि मेरी पर्सनालिटी जो है वो टोटली ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत सारे गुण के हकदार इंसान भी अनफॉर्चुनेटली उसकी पर्सनालिटी अनऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, क्योंकि वहां पर
हम लोग दूसरी हिसाब लगाते हैं, दूसरी मैथमेटिक्स लगाते हैं। पर्सनालिटी 10 पॉजिटिव गुण है, 5 नेगेटिव गुण है, तो उसके पास है ना भाई, तो 15 गुण उसके पास है। वहां मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करता। लेकिन जब हाउ मच ऑर्गेनाइज इज ही और शी, तब वो एल्जेब्राइक सम हो जाता है। एल्जेब्राइक सम का मतलब है 10 पॉजिटिव वैल्यूज उसके पास है, 5 नेगेटिव है, तो अल्टीमेटली उसके पास 10 पॉजिटिव वैल्यू ही फाइनली रहा। तो जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं, उस इंसान की हर चीज को हम देखते हैं। वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे लोगों से बातें करता है, कैसी उसकी बिहेवियर है, ये सारी चीज मिलके उसकी पर्सनालिटी होती है। तो पर्सनालिटी सबके पास है। हर इंसान पर्सनालिटी को लेके ही जन्म लेता है और पर्सनालिटी को अलविदा करके इस दुनिया से वो जाता है। पर्सनालिटी कॉन्शियस लोग जो पर्सनालिटी से करे प्यार, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से कैसे करे इनकार। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक अलग चीज है, एक अलग चाहत है, एक अलग सब्जेक्ट है, एक तरह की मोटिवेशन है। बट पर्सनालिटी में उसे कुछ अपने से नहीं करना पड़ता है। वातावरण से, जहाँ से वो निकलता है, वहाँ से, उसकी घर की परिवेश से, स्कूल से, फैमिली से, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस से उसकी एक पर्सनालिटी अपने आप बनता रहता है। सो जब भी हम लोग पर्सनालिटी क्या है इस तरह की प्रश्न आए, पर्सनालिटी उस इंसान की टोटल ही, टोटल ही मतलब दुनिया उसे कैसी देखती है और दुनिया उससे क्या परखती है, दुनिया वालों से वो किस तरह की व्यवहार करता है। रूप और गुण, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हुस्न सूरत के लिए, हुस्न सूरत के लिए सीरत भी है जरूरी। गुल वही जिसमें खुशबू भी हो रंगत के सिवा। इंसान के पास रूप भी चाहिए, गुण भी चाहिए। ये सारी बातों की जब एनालिसिस होने लगती है, तब हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तरफ बढ़ते हैं। लेकिन वो इंसान की क्या पर्सनालिटी है, तो सबके पास पर्सनालिटी है। वो पर्सनालिटी कोई खास के पास नहीं है। तो मैं एक छोटा सा स्लाइड दिखाऊंगा जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा पर्सनालिटी क्या है। किसके पास है? अब तो हम लोगों को पता चल चुका कि सबके पास है। सॉरी, क्या आप बताएंगे इन सज्जन के पास पर्सनालिटी है कि नहीं? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा यस। क्या इनके पास पर्सनालिटी है कि नहीं? बिना सोचे आज के बाद आप कहेंगे हाँ है। क्या इस इंसान के पास पर्सनालिटी है कि नहीं? अभी आप तुरंत कहेंगे यस। इसका मतलब स्टेजेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, वेदर वो बच्चा है, जवान है या उम्रदार है, इससे इसकी पर्सनालिटी में कोई फर्क नहीं आता। पर्सनालिटी में फर्क नहीं आती, लेकिन
इनकी क्या अच्छी पर्सनालिटी है, खराब पर्सनालिटी है, ऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, उसमें जरूर फर्क आएगा। लेकिन इसके पास पर्सनालिटी है। क्या इनके पास पर्सनालिटी है? अब तो आपके पास कोई डायलेमा नहीं रहा, आप जरूर कहेंगे हाँ है। क्या इन लोगों के पास पर्सनालिटी है? ऑब्वियसली। क्या इनके पास पर्सनालिटी है? यस। डैनियल लैम्बर्ट, इनकी वजन है 317.5 kg। यस, इनके पास भी पर्सनालिटी है। दुनिया के सबसे लंबा इंसान रॉबर्ट वार्डलो 8 फीट 11.1 इंच है। क्या इनके पास पर्सनालिटी है? जरूर है। ये लोग रास्ते पे गाना गा के पैसे मांगते हैं, एक तरह से बेक करते हैं। क्या उनके पास पर्सनालिटी है? यस। हर इंसान की अलग अलग प्रोफेशन हो सकता है। क्या इस सज्जन के पास पर्सनालिटी है? जरूर है। ये मैशन, इनके पास पर्सनालिटी है? जरूर है। क्या ये वॉचमैन के पास पर्सनालिटी है? है। सो प्रोफेशन पर डिपेंड नहीं करता है कि इनके पास पर्सनालिटी है या नहीं। ये ऑटो ड्राइवर, इसके पास भी पर्सनालिटी है। जो पेट्रोल पंप में पेट्रोल फील करता है, उसके पास भी पर्सनालिटी है। सो पर्सनालिटी इज कंसर्न्ड विथ टोटल इंडिविजुअल। टोटल इंडिविजुअल जो भी आपके पास में है, दैट इज योर पर्सनालिटी। अ पर्सन इज यूनिक इन इंडिविजुअलिटी। हर इंसान के पास अलग अलग लुक है, अलग अलग उनकी वॉइस है। ये उनकी इंडिविजुअलिटी है। उनके इंटरेस्ट अलग अलग है। तो ये उनकी पर्सनालिटी है जो हमें दूसरे से अलग बनाता है। सबकी लाइफस्टाइल अलग अलग है, ये सारी पर्सनालिटी है। सबकी लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग अलग है। सबका चलना, बैठना, उठना, बोलना, ये सारे अलग अलग है, पर सबके पास पर्सनालिटी है। इसीलिए इस संसार में जो हम अंगूठा से छाप देते हैं, वो मेरी अंगूठा छाप के साथ किसी का भी वो मैच नहीं करता। सो एवरी पर्सन हैज डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज, बट उनके पास, हर इंसान के पास पर्सनालिटी है। एवरी पर्सन हैज डिफरेंट डेप्थ ऑफ नॉलेज। तो कुछ लोग क्रिएटिव होते हैं, तो हमने देखा कि सबके पास में पर्सनालिटी है। सो पर्सनालिटी कोई मेरी अचीवमेंट नहीं है, वो ऑलरेडी मेरे पास है। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी हमसे पूछे क्या आपके पास पर्सनालिटी है, हमें हक से कहना है वो श्योर हमारे पास है। तो इससे आपकी सेल्फ इमेज काफी ऊंची होगी। तो दोस्तों, पर्सनालिटी मेरे पास है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं, ये मेरी एम्बिशन होनी चाहिए, ये हमारी गोल होनी चाहिए कि मैं अपनी पर्सनालिटी को इस हद तक डेवलप करूं कि मेरी पर्सनालिटी को लोग कहने लगे व्हाट ऑर्गेनाइज पर्सन इज ही। वो कितनी ऑर्गेनाइज्ड, उनकी पर्सनालिटी कितनी ऑर्गेनाइज्ड है। आगे के हिंदी सीरीज में भी मैं सिलसिलावार से एक एक करके आपको समझाऊंगा कि पर्सनालिटी क्या होता है।
सो आपकी इजाजत से धन्यवाद।